than national mood. थैंक यू सब साहब। और मैं भुवेश जी के पास आऊंगा। इस बीच में विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मणिपुर से सत्यजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। सत्यजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहले भुवेश जी के पास आता हूं। भुवेश जी, ओवरऑल सिचुएशन को आप किस रूप में देखते हैं? गठबंधन की वापसी तो हो रही है, लेकिन संकल्प पत्र कहाँ है? वो वादे कहाँ है जनता को जो हमने देने हैं कि भाई हम क्या पेश कर रहे हैं, हमारी थाली में क्या है? मोदी जी ने अपनी थाली दे दी है कि उनको जो पेश करना है, उनके जो सारे के सारे वादे अब जग जाहिर हैं। वो कोई मोदी की गारंटी के नाम से, कुछ और से, कोई वारंटी है, गारंटी क्या क्या है? लेकिन आपकी थाली में क्या है? अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन सिर्फ बनना ही काफ़ी नहीं है, जनता को बताना पड़ेगा कि मैं अपनी थाली में आपको क्या परोस रहा हूँ। कुमार भवेश जी, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। भवेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये मानता हूं कि कुछ चीजें जो विपक्ष प्रस्ताव रख रहा है कि लोगों के बीच में जिसको लेकर वो जा रहा है, जो विपक्षी एकता है उसका एक टोन तो है, लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि एक बड़ी पिक्चर सामने आनी चाहिए। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा या कुछ एक बड़े वादे के तौर पे लोगों के सामने ये होना चाहिए कि हम मोदी सरकार को हटाने जा रहे हैं, तो अब जो सरकार आने जा रही है वो सरकार हमारे लिए किस तरह के कमिटमेंट कर रही है। अभी जो हमें मिल रहा है, देखिए जनता भी इस वक्त, देखिए जब भी चुनाव होते हैं तो वो देखती है कि नफा नुकसान क्या है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से इलेक्टर वोटर्स के दिमाग में कुछ चीजें बिल्कुल पहले की तरह नहीं है, अब थोड़ा एजुकेट हो गया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि राज्यों के चुनाव के नतीजे कुछ और होते हैं, किसी और पार्टी को समर्थन देती है, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसका वोट पैटर्न कुछ और होता है। तो जनता अब समझ रही है। इसीलिए मैं भी मानता हूं कि ये जो आप सवाल उठा रहे हैं कि आपकी थाली में क्या है, आप क्या परोसने जा रहे हो, तो ये सामने आना चाहिए। और जब इंडिया अलायंस बन रहा था तब कुछ कमिटमेंट्स की बात आ रही थी कि भाई हम एक साथ इसलिए एकजुट हो रहे हैं क्योंकि हम इस तानाशाह सरकार को हटाना चाहते हैं। तो यानी जो एक डिक्टेटोरियल अप्रोच है सरकार का, एक ये अप्रोच जो है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है, हम ऐसी सरकार को हम विदा करने जा रहे हैं और डेमोक्रेटिक सरकार लाएंगे। डेमोक्रेटिक सरकार का मतलब ये होगा जिसमें पहले जैसे चलता था कि जो लोग बहुमत से चुन के आते थे वो सत्ता में रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष में है उसका कोई से नहीं है। क्योंकि अगर 40-42-45% लोग अगर सत्ता के लिए वोट कर रहे हैं तो उससे ज्यादा लोग विपक्ष के लिए वोट कर रहे हैं। तो ये जो सरकार आई 2014 में, नरेंद्र मोदी की सरकार, इसने जो सबसे पहले जो सबसे बुरा और जिसकी वजह से हम सब खिलाफत करते हैं कि भाई इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये जो बाकी 55% वोट करने वाले जो चुनकर जिन लोगों को भेजते हैं उनके प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। उनको ये पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। उनको ये जब कोई नियम कानून में बदलाव लाना होता है तो उनको लोकसभा से उनको बर्खास्त कर देते हैं। तो ये जो अनडेमोक्रेटिक अप्रोच है इस सरकार का, तो विपक्ष जो एकजुट हुआ है उसने एक तरह से ये कमिटमेंट तो किया है कि हम ऐसी सरकार लाएंगे जो डेमोक्रेटिक होगी। महंगाई का सवाल भी है, बेरोजगारी का सवाल भी है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि और भी ब्रॉडर एक एस्पेक्ट लोगों के सामने आना चाहिए था कि अभी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में आपके पास किस तरह की और योजनाएं हैं। जैसे आप देखिए कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, राजस्थान में जहां से उसकी विदाई हो गई, छत्तीसगढ़ में जहां से कांग्रेस चली गई, या भारतीय जनता पार्टी जहां से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो गई और कांग्रेस वहां आ गई कर्नाटक में, तो उन राज्यों ने एक मॉडल पेश किया कि हम अब ये करने जा रहे हैं। और इसकी वजह से तो कांग्रेस ने जो है बहुत सारी योजनाएं लागू की, जिसको माना जा रहा था कि कांग्रेस का वो एक की पॉइंट है, जिसको लेकर जैसे पुरानी पेंशन की मांग है, या और भी आयुष्मान योजना के बरक्स उसने भी वहां भी एक इसी तरह की हेल्थ स्कीम लाई, वहां भी है, हिमाचल में भी है। तो मुझे लगता है ये सही सवाल है कि एक अब जब सहमति बन रही है और देखा जा रहा है कि आफ्टर ऑल इंडिया अलायंस में जिनको छटना था छट गए, जिनको जाना था, जिनको पाला बदलना था वो बदल गए, और अभी जो बचे हुए हैं बहुत कम बचे हैं। अब थोड़ा महाराष्ट्र में हिलडोल रही है शिवसेना।
तो अभी फाइनल क्या उनका डील होता है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब एक फाइनल पिक्चर जब सामने आ रही है कि कौन-कौन से दल भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, एक साथ मिलकर एक मंच पर खड़े होंगे और एक साथ एक तरह का संदेश देंगे, तो वो संदेश जनता के सामने बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। तभी जनता का भी मूड बनेगा कि अब हमें इस सरकार से निजात पाना है और अब हमें ऐसी सरकार लाने के लिए वोट करना है जो हमें ये देगी और ये कमिटमेंट उसका हमारे सामने है। जी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं सत्यजीत जी आपके पास आता हूँ।